अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से और अभी यहाँ पर जो है ना, आज वैसे मेरी लिस्ट पर था कि खाना नहीं बनेगा आज, लेकिन ये कि हस्बैंड की फरमाइश आ गई कि मुझे जो है वो कुछ लाइक स्नैक में कुछ बना के दे दो। तो मैंने कहा चलो यार पकौड़े बना लेते हैं। और आज खाना इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कल जो है वो मैंने आलू गोश्त बनाया था, और आलू गोश्त जब भी मैं बनाती हूँ या मतलब मेरे घर में बनता है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गोश्त होता है, उसमें आलू भी डलते हैं और लाइक शोरबा भी होता है, तो इस वजह से ना वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है। एज मच एज़ यू ट्राई, तो वो लाइक 2 दिन ही खिंच जाते हैं उसके अंदर। तो मैंने कल वो बनाया था, कल भी हमने वो इंजॉय किया था और आज भी हम वही खाएंगे। तो इस वजह से खाने का सीन नहीं था, सिर्फ मुझे राइस बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो यार राइस बना लेते हैं, बनने के लिए रख देती हूँ अभी। और साइड पे जो है वो हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि मुझे जो है पकौड़े खाने हैं, तो मुझे पकौड़े बना के दे दो। मैंने कहा चलो यार पकौड़े बना लेते हैं। तो ये देखें, राइस कुकर के अंदर मैंने राइस बनने के लिए रख दिए हैं। बहुत यार ईजी है और मतलब मेरी तो लाइफ आसान हो गई है। ये मैं पिछले 2 साल से तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो 2021 में उसने लिया था और तब से ये यूज़ हो रहा है। माशाल्लाह 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 से आई एम सो हैप्पी विद दिस परचेज़ ऑफ हिम। और भाई चावल बनाते, क्योंकि हमारे घर में चावल डेली बनते हैं, तो चावल जो है वो बंदा बॉयल करे, मुझसे हमेशा वो ना चावल टूट जाते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से जो है राइस कुकर इज़ लाइक अ लाइफ सेवर फॉर मी एज़ वेल। खैर यहाँ पर जो है ना वो बनने के लिए रख दिए थे और साइड पे मैंने कहा चलो यार और यहाँ पर साइड पे अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो पकौड़े बस वही मेरा जो नॉर्मल है बेसिक चीज़ें, तो उस तरह से मैं बनाती हूँ। इसमें मैंने पालक डाली है, फ्रोज़न मैंने पालक डाल दी थी, और साथ में आलू फ्राइज़ की तरह बारीक बारीक काट के, और वो वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्रंची बनते हैं। और इसके अलावा अनियंस डाले थे, ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, बाकी जो स्पाइसेस होते हैं नॉर्मली बस वही डाले थे मैंने इसके अंदर। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं चेक करी थी कि ऑयल जो है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो जो कि हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है ये कढ़ाई तो नहीं है, बेसिकली छोटू सा सॉस पैन है, जो मैंने मेरा ख्याल है लास्ट ईयर लिया था, आइकिया से मंगवाया था, सेल जब लगी हुई थी ये दिसंबर वगैरह की। तो ये मैंने 10 पाउंड्स के 3 मैंने सॉस पैन मंगवाए थे। तो मैंने ये पूरा रमज़ान लास्ट ईयर यूज़ किया है, और अभी भी ऑब्वियसली बीच में जब भी मुझे कुछ छोटी कम कुकिंग करनी होती है तो ये यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ये चल रहे हैं मेरे ना, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ। और 10 पाउंड में 3 सॉस पैन मिले थे मुझे। तो बेसिकली लाइक जैसे आपको तड़का शड़का लगाना होता है, तो इस तरह से इसके ये सबसे बड़ा है, इसके बाद फिर वो दूसरे 2 हैं, तो आप उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो। चाय मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये कि इस तरह से आपने कुछ मीठा शीठा बनाना है तो लाइक यू नो इट्स वेरी गुड फॉर दैट एज़ वेल। खैर तो यहाँ पर साइड पे मैंने ये कल जो है वो जार वगैरह अब धो के रखा हुआ था, कॉफ़ी का मुझे रीफ़िल करना था। तो बस ये कि मैं उसमें जब ख़त्म होता है ना कॉफ़ी, तो फिर मैं उसको वॉश करके ड्राई करके फिर मैं नए सिरे से उसमें कॉफ़ी डालती हूँ या कोई भी चीज़ डालती हूँ जार में। तो पता नहीं क्यों मैं उसी के अंदर नहीं डालती हूँ, ये एक हैबिट बन गई है अब। तो खैर यहाँ पर ये देखें कॉफ़ी का जार है, ये शीशे का है, तो अब मैं इसको थ्रो नहीं करूँगी, मैं इसको करूँगी गर्म पानी से वॉश, इसको रख दूँगी 1 दिन के लिए। ये इसके ऊपर से कागज़ वगैरह गर्म पानी से आप आराम से निकाल लेते हैं, और इसको मैं फिर ड्राई करके इसके अंदर मैं पास्ता वगैरह डाल के रख दूँगी, या फिर लाइक दालें वगैरह जो होती हैं पैकेट्स में रखी होती हैं, अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसमें वो डाल सकती हूँ, या कोई नट्स वगैरह। तो इस तरह से, क्योंकि यार हर महीने ये इस तरह का जार आता है। ये देखें शान का भी मैंने इसमें बेसन डाल के रखा हुआ है। और तो मैं अपने ना शीशे के जो जार्स होते हैं ना, मैं उनको कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ, और ख़ास तौर पे जो बड़े होते हैं, तो उसके अंदर ना काफ़ी अच्छी आपकी जो है ना चीज़ें सेव हो जाती हैं। और लाइक ऑब्वियसली लाइक आप कितने ही ज़्यादा ख़रीदोगे ना बॉक्सेस वगैरह जार्स वगैरह, तो इस तरह से मैं उनको ड्राई कर लेती हूँ। यू सेव मनी इन दिस। और फिर लाइक ऑब्वियसली शीशे के भी होते हैं ना, तो वो फिर मेरा एक दिल भी नहीं करता है उनको फेंकने का। तो खैर तो उसको अच्छे से वॉश करके आपने ड्राई कर लिया, उसके अंदर बेसन, उसमें दालें, उसके अंदर पास्ता वगैरह, वो मतलब आप डाल के रख दो उसको, तो काफ़ी सही रहता है। और आपका जो है ना जो ड्रॉर्स होते हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी होते हैं। अभी वैसे भी मुझे जो है ना कुछ दिनों में अपने रमज़ान से मेरे
रमज़ान से पहले मेरा है मूड कि मैं अपने किचन का जो है उसको ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें टेमू से ऑर्डर की हैं और कुछ चीज़ें जो है ना यार वो फ़रवरी में आ रही हैं, कुछ चीज़ें मार्च में आ रही हैं। तो भई बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा मुझे, लेट्स सी कब आती हैं। ये देखें, ये था मुझे ना, मैंने सोचा था कि मैं ये बनाऊँगी आज कुसकुस। ये मैंने काफ़ी महीनों से लिए के रखा हुआ डब्बा, लेकिन ये कि बनाने में आ ही नहीं रहा। मुस्तफ़ा इतना कोई शौक़ नहीं होता, ये मैंने टर्की में खाया था तो तब से मतलब मुझे जो है ना वो हो रहा है कि मैं इसको बनाऊँगी। आज मुझे ये बनाना था इंस्टेड ऑफ पकौड़ा, लेकिन फिर मुस्तफ़ा की फ़रमाइश आ गई, तो फिर मुस्तफ़ा की फ़रमाइश तो फिर सबसे पहले होती है। मुझे होती कि मैं पूरी करूँ। ख़ैर बहरहाल तो मैं ये बता रही थी कि मुझे अपने जो किचन है कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हैं, और कॉफ़ी मशीन ली थी मैंने काफ़ी अर्सा पहले तो उसको भी मैंने थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बस ला के ऐसी चीज़ें रख दी थी। अब मुझे नहीं पता ये कब चीज़ें होंगी, और कुछ चीज़ें मैंने अमेज़न से मंगवाई हैं, वो तो आ गई हैं अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने टेमू से ऑर्डर की हैं, जैसे कि जार्स वगैरह ना, मसालों के लिए कुछ मैंने जार्स मंगवाए थे, मुझे चाहिए थे। तो काफ़ी रंग-बिरंगे जार्स में ना डाल के रखे हुए होते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगते, और फिर वो मिलते भी नहीं हैं, लाइक इस तरह से आगे पीछे होते। तो मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ ड्रॉर के अंदर, किचन के अंदर, कि वो जब मैं खोलूँ ड्रॉर तो उसके उसमें सबसे मतलब इक्वली मुझे वो नज़र आएँ चीज़ें, बॉक्सेस, जार्स जो है वो उसके ऊपर नाम लिख के लेबल करके रख दूँ। तो वो चीज़ें मैं काफ़ी अरसे से लेना चाह रही थी, लेकिन अब फाइनली आई हैव ऑर्डर्ड दीज़, एंड लेट्स सी कब आती हैं टेमू से, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो आती हैं चीज़ें। तो लेट्स सी फिर आपके साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पर जो है ना मेरे पकौड़े जो है वो रेडी हो गए थे, और अब मैं मुस्तफ़ा को देकर आऊँगी। तो ख़ैर मुस्तफ़ा को देकर पकौड़े मुस्तफ़ा ने खा लिए थे, और हमने खा ही लिए थे बल्कि। तो उसके बाद फिर मुस्तफ़ा जो है वो ज़ाहिर है लेट काम करता है आजकल, तो फिर हम उसके बाद जो है पकौड़े खाए थे, तो फ़ौरन खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो हम लोग बाहर चले गए, थोड़ी सी वॉक वगैरह कर ली। हमने कहा कि चलो यार अच्छा रहता है। और फिर रात के बाद जो है लाइक रात में आप जब निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडी ठंडी सी हवा होती है, तो काफ़ी मज़ा आता है निकलने में। हम लोग अक्सर निकल जाते हैं या तो खाने के बाद या खाने से पहले। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहता है, हमारा एक अच्छा लाइक आवर टाइम होता है बेसिकली। खैर ये सीन है। बाकी है कि इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।